ऑप्टिकल आइसोमर में सबसे पहले हम लोग बेसिक ऑप्टिकल आइसोमर के कुछ टर्म्स जानेंगे, लाइक असिमेट्रिक कार्बन, इट इज आल्सो नोन एज कायरल कार्बन। किसी को पता है क्या होता है कायरल कार्बन? जिसके चारों भी तरह मतलब अलग अलग फंक्शनल डिफरेंट ग्रुप लगे हो, ग्रुप हो। बिल्कुल, हम लोग ऐसा डिफाइन कर सकते हैं इसको, इट इज टेट्राहेड्रल कार्बन। इट इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होगा, इट मीन्स चारों क्या होंगे? चार बॉन्ड होंगे टेट्राहेड्रल में। तो टेट्राहेड्रल कार्बन फॉर विच all four bond are found to be, या फिर ज्यादा सही होगा all four substituent are found to be different। ठीक है, जैसे ये कार्बन जो है, इस कार्बन से आप देखोगे तो ये सारे डिफरेंट हैं, ये डिफरेंट है, ठीक है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। तो टेक्निकली वो sp3 कार्बन होगा, ठीक है ना, टेक्निकली वो sp3 कार्बन होगा, कायरल कार्बन, ठीक है ना। जैसे ये वाला जो कार्बन है, इसमें ये जो कार्बन है, जो स्टार कार्बन है, ये वाला आपका क्या है? ये जो कार्बन है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, क्लियर है ना। ये वाला कार्बन जो स्टार कार्बन है वो आपका कायरल कार्बन या फिर असिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट जो है कायरल कार्बन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, उसको कर लेते हैं। ये क्वेश्चन करो, फाइंड आउट नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ठीक है, सब में नंबर ऑफ कायरल कार्बन बताना है। फर्स्ट में कितने हो जाएंगे? दो दो हो जाएंगे, ठीक है, इसमें दो हो जाएंगे। नेक्स्ट में तीन। तीन हो जाएगा ना? हाँ, तीन होगा। ये तीन हो जाएंगे। सिमिलरली नेक्स्ट में छह होंगे। इसमें तीन हो गया नंबर ऑफ कायरल कार्बन।
थर्ड में कितना आ रहा है? 3 3 आ रहा है, 6 6 आ रहा है। और किसी का कोई डिफरेंट आंसर है थर्ड का? हाँ 6 आ रहे हैं। 6 तो नहीं आएंगे। 5 5 5 आ रहा है, ठीक है। 5 एक ये है, एक ये है, ठीक है। दिस वन इज कायरल कार्बन, दिस वन इज ऑल्सो कायरल कार्बन, हाँ दिस वन इज ऑल्सो कायरल। टोटल 5, ठीक है। टोटल 5 यहाँ पे हो जाएंगे। सिमिलरली फोर्थ में बताओ। 2। 2 फोर्थ में 2 हो जाएंगे ये दोनों। हम्म फिफ्थ में बताइए। 3 3 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे और ये हो जाएंगे, ठीक है। 3 हो जाएंगे इसमें। इस तरह से 6 में बताओ। किसी का नया 6 वाला? 8 8 8 8 आया, चलो चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा कायरल कार्बन, ये वाला हो जाएगा, सिमिलरली ये वाला हो जाएगा। 2 3 4 5 6 7 7 8 7 ही। हाइड्रोजन वाला नहीं होगा? हाँ 2 कौन सा? हाइड्रोजन है, हाँ सॉरी हाँ 7 हाँ है, 7 है। ठीक है। हाँ सर समझा। और वो सर ये आपके एंड साथ वाला क्यों नहीं होगा? ये एंड वाला जो सबसे एंड में है। बेटा, ये दोनों CH3 है ना, हाँ हाँ सर हाँ सही है। ठीक है ना। तो टोटल 7 होगा। 7 का। सिमिलरली 7 में बताओ। 8 8 आया है, यस सर। चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और एक इसके नीचे वाला बता। 7 8 9 9 9 हो जाएंगे क्या? हाँ 9 सबका 9 आया, चेक करो एक बार। सर। वो जो आपने ऊपर वाला उस पर कैसे होगा? उसमें 2 हाइड्रोजन होगा ना। अच्छा हाँ, ऊपर वाला ये नहीं नहीं, होगा। हाँ ये नहीं होगा। तो 8 होगा बस। 8 हो जाएगा ना। हम्म ये तो
तो कायरल कार्बन किसी भी कंपाउंड में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यस सर। यस। हाँ कोई मुश्किल नहीं है ये। यहाँ जो है ना नाइट्रोजन पे नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बना दो, ठीक है ना। नाइट्रोजन 2 ही बॉन्ड बनाया है, ठीक है, तो इसमें 8 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 आ जाएंगे इनके आंसर। सिमिलरली कायरल नाइट्रोजन, ठीक है, कायरल नाइट्रोजन पॉसिबल है, ठीक है ना। सिमिलरली कायरल नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड सल्फर आल्सो डिफाइंड, ठीक है, उनके ये सारे एग्जांपल हैं। यहाँ पे ये कायरल क्या है, फॉस्फोरस है, ये कायरल क्या है, सल्फर है, ये कायरल नाइट्रोजन है। बस इन्हीं तीनों का होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। देखो ज्यादातर तो कायरल कार्बन ही पढ़ने हैं अपन को, लेकिन नाइट्रोजन सल्फर भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक में इसके अलावा और क्या एलिमेंट आएगा, हेलोजन जो है वो तो मोनोवैलेंट है, कार्बन के ही 4 बॉन्ड बनते हैं ना। हाँ यस सर। बट आपका फॉस्फोरस सल्फर एंड नाइट्रोजन भी कायरल नाइट्रोजन हो सकता है, बट कायरल कार्बन जो है ना हमें ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 3D में आपको कॉन्फ़िगरेशन, जिस तरह से हम लोग ये नॉर्मल लाइन स्ट्रक्चर था यहाँ पे, चूंकि ऑप्टिकल में हम 3D के बारे में बात करेंगे, तो हमें 2 बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन सीखने हैं, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल को 3D में रिप्रेजेंट कैसे करें, ठीक। तो एक जो रिप्रेजेंटेशन है वो वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, एक जो रिप्रेजेंटेशन है वो वेज डैश है। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, एक आपके पास कार्बन होंगे, ठीक है, इस कार्बन से दो दो नॉर्मल लाइन होंगे, ये दोनों लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल लाइन की जो हाइड्रोजन और मिथाइल है वो ऑन द On the प्लेन plane. है, सेम प्लेन। ठीक है ना। ये जो अपना स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन पे है, कोई भी एक प्लेन में होगा, या वो XZ प्लेन या ZX प्लेन, ठीक है, XY प्लेन, किसी भी एक प्लेन पे होगा, ठीक है। एबव द प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए, एबव द प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से चीजें रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। एबव द प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए ना इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो क्लोरीन क्या है, एबव द प्लेन है, ठीक है, क्लोरीन आपका एबव द प्लेन है। उसी तरह से फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन इस तरह से जो डैश में रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए वेज डैश बोलते हैं इसको, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा तो उसका मतलब क्या होगा, बिलो द प्लेन, ठीक है। यस तो ये सर। कन्वेंशन आपको आना चाहिए। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में हाइड्रोजन और मिथाइल ऑन द प्लेन है, लेकिन जो दूसरा एग्जांपल हमने ड्रॉ किया है, ये मान के चलो एग्जांपल 1 था,
और ये आपका एग्जाम्पल 2 है। मुझे बता सकते हो ये एग्जाम्पल 1 और 2 क्या सेम ही मॉलिक्यूल है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। डिफरेंट है, ठीक है। क्या? डिफरेंट है। डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट जो है हमें इसके लिए क्या चाहिए होगा, आगे चल के हम इसका RS कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। अभी एटलीस्ट इतना जरूर कह सकते हैं कि जो एग्जाम्पल 1 2 है, ठीक है ना, एग्जाम्पल 1 2 जो है दे आर डिफरेंट बिकॉज दे कंसिस्ट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यहाँ पे RS, ठीक है ना। RS कॉन्फ़िगरेशन आगे चल के हम लोग लिखना सीखेंगे। दूसरा दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन है उसका नाम है फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है, आपके पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इस तरह से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन होते हैं, और इसमें कन्वेंशन ये है कि जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो भी है वो सब क्या है, एबव द प्लेन है, और जो वर्टिकल लाइन पे है जैसे एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई कहाँ है, बिलो द वर्टिकल, बिलो द प्लेन। एक्स एक्स एंड वाई जो है बिलो द प्लेन है, एंड ABCDEF ये सब क्या है, अबव द, अबव द प्लेन। अबव द। ये दो कन्वेंशन आपको ध्यान रखने हैं ऑप्टिकल आइसोमर में, एक वेजडेस और एक फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। क्लियर है? यस सर। अब जो ट्रू फिशर होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रू फिशर में इस लाइन पे ट्रू फिशर में ये कहा गया है कि इस वर्टिकल लाइन पे सिर्फ कार्बन वाले ग्रुप होंगे, ठीक है ना, और इस वाले लाइन पे क्या होंगे, इस लाइन में क्या होंगे, अदर देन कार्बन हाइड्रोजन। ये ट्रू फिशर की कहानी है। ट्रू फिशर रिप्रेजेंटेशन में इस बात का ध्यान रखा गया है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे अदर देन कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप होना चाहिए, और वर्टिकल लाइन में केवल क्या होना चाहिए, कार्बन वाले ग्रुप होना चाहिए। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है और मिथाइल है, ये दोनों क्या है, कार्बन वाले ग्रुप है, तो इसको रखा गया है। एक चीज और है इसमें कि ये यहाँ पे जो ग्रुप है, ठीक है ना, ये जो ग्रुप है टॉप पोजीशन पे ना हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप रखा जाता है। ये भी ट्रू फिशर की कहानी है, ठीक है ना। ट्रू फिशर जो होगा, ठीक है, उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि यहाँ पे जो चीजें हो वो क्या होना चाहिए, कार्बन। हाँ, हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप हाईएस्ट होना चाहिए, प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ये ट्रू फिशर की कहानी, ठीक है, ये आगे चल के काम आएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया है, फर्स्ट और सेकंड में देखो क्या सेम मॉलिक्यूल है, इसको लैक्टिक एसिड, कॉमन नेम में इसे क्या कहा गया, लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। तो ये दोनों ही लैक्टिक एसिड ही है, ठीक है ना, दोनों क्या है, लैक्टिक एसिड ही है। लेकिन क्या ये दोनों लैक्टिक एसिड सेम है? नहीं। नहीं। इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग है। डू यू थिंक ये जो 1 और 2 है एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे? हाँ। अगर हम यहाँ पे मिरर रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम मिरर रख दें तो डू यू थिंक मिरर में मुझे ये वाला मॉलिक्यूल मिल जाएगा? यस और नो? हाँ। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। क्लियर है? ये एक दूसरे के क्या है, मिरर में। मिरर इमेज है, सेम मॉलिक्यूल नहीं है।
ठीक है, ये जो मिरर इमेज है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो इन सबको डिफरेंट बताने के लिए हमारे पास RS कॉन्फ़िगरेशन है, जिसको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये सेम है या डिफरेंट है, इनके लिए RS कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब देखो RS सीखते हैं। RS क्या होता है? RS में सबसे पहली बात तो RS किसके लिए लिख सकते हैं, ओनली RS हम केवल और केवल किसके लिए लिख सकते हैं, कायरल कार्बन के लिए। कायरल कार्बन। ठीक है ना, ओनली फॉर कायरल कार्बन। ठीक है, तो ये इस कार्बन के पास चारों वैलेंसी डिफरेंट है, इनके लिए हम RS लिख सकते हैं। अब इसको लिखने के लिए हमें जो CIP रूल में हमने पढ़ा था, ठीक है ना, CIP रूल में क्या पढ़ा था बताओ, याद है CIP रूल? यस सर, वो हाई प्रायोरिटी वाला, EZ वाला। हाँ, EZ, हाँ। ठीक है, तो यहाँ भी आपको वही डिसाइड करना है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन है। ठीक है ना, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डिसाइड सर करना है। CIP का फुल फॉर्म क्या है? कान इन गोल्ड प्रीलॉग। तो इस CIP रूल से जो हम लोग EZ में यूज किए थे, ठीक है ना, इस CIP रूल को कहाँ यूज किए थे, EZ कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है ना, उसी रूल को यूज करते हुए क्या हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं क्या कि इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन है? यस, ब्रोमीन। 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 ठीक है ना, हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो ब्रोमीन है। ठीक है, हम्म। उसके बाद अगर हम उसको 1 दे देना है, ठीक है ना, इसको 1 दे देते हैं। सिमिलरली इसके बाद क्लोरीन। 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 प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करेंगे तो सबसे पहले Br आ जाएगा, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन आ फिर क्लोरीन। जाएगा, फ्लोरीन, उसके बाद फिर क्लोरीन आ फ्लोरीन, क्लोरीन। फिर जाएगा। हाइड्रोजन। एंड देन ठीक है, हाइड्रोजन। तो इसको हम 2 लिख देते हैं। ठीक है ना, इसको 2 लिख देते हैं और इस वाले को 3 लिख देते हैं। अच्छा, फोर्थ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर्थ इसलिए नहीं लिखने की जरूरत है, आगे चल के हमें रोटेशन भी चेक करना है। ठीक है ना, तो मुझे बताओ यहाँ पे 1 2 3 जो रोटेशन है वो रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब है कि ये वाला हमारे पास Br है, यहाँ से 1 से किधर जाएंगे, 2 जाएंगे, और 2 के बाद हमारे पास 3 आएगा। ठीक है, तो ये जो रोटेशन है, दिस रोटेशन इज नोन एज क्लॉकवाइज रोटेशन। ये रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज अगर रोटेशन आता है तो उसको बोलना है R। ठीक है, क्लॉकवाइज अगर रोटेशन आता है तो उसका नाम क्या बोलना है, R। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास उसका नाम क्या है, R। ठीक है, तो Rn हम इस तरह से असाइन करते हैं। सिमिलरली हमारे पास इसको अगर डिसाइड करना हो तो ये Br क्या हो जाएगा, 1। एस। उसके बाद नहीं, आयोडीन भी आयोडीन यहाँ फर्स्ट पर, होगा। आयोडीन होगा ना। बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2, टू। और ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन 3। 3। फ्लोरीन 3। अब मुझे बताओ रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा? सही बात है। ठीक है ना, ये रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन
के लिए नाम क्या है? S। तो इसका नाम, ठीक है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा? S। इसका नाम S हो जाएगा। तो इसका नाम R है और इसका नाम S है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इसमें एक चीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये ऑब्जर्व होगा कि दोनों में ही हमारे पास जो छोटू था, छोटू कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन फोर्थ प्रायोरिटी पे था, ठीक है ना। तो हम RS तभी लिख पाएंगे जब हाइड्रोजन, दोनों में जो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, दोनों में जो हाइड्रोजन है हमारा, वो क्या होना चाहिए? फोर्थ पे रहे। ये फोर्थ पे। फोर्थ पे रहे, ठीक है ना। ये अगर नहीं होगा तो, चूंकि ये देखो ये क्या है? बिलो द प्लेन है, राइट। यस। ये क्या है अपना? बिलो द प्लेन है। तो इसीलिए हम रोटेशन जो है ना 1 से, अगर मैं इस 4 लिख देता तो 1 से 4 आपको कंफ्यूजन होता। तो इसलिए हम फोर्थ तो क्या है? पीछे है ना, बिलो द प्लेन है। तो 1 से 2 तो जा ही सकते हैं, Br से क्लोरो पे चले गए। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो दोनों ही हाँ। केस में छोटू जो है, फोर्थ प्रायोरिटी जो ग्रुप है, वो किधर होना चाहिए? बिलो द प्लेन। तो बिलो द ये जो आपको बताया गया है, ये जो चीजें हैं, ठीक है ना, इसके लिए कंडीशन वही है कि क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन फोर्थ पे होना चाहिए। हाँ, हाँ। इनकी यही कंडीशन है, ठीक है, इनकी यही कंडीशन है कि जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए? बिलो द प्लेन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या हम नहीं लिख सकते? मतलब लिख जरूरी सकते हैं तो पर नहीं है। हमें चेंज करना पड़ेगा। हाँ हाँ, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में, हमारे पास जब क्वेश्चन आए तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है हमेशा क्या हो? बिलो द प्लेन लोएस्ट। हो, बिलो द ठीक है ना। प्लेन। तो हम उसको एक चेंज करके, ठीक है ना, एक एक्सचेंज करके हम उसे फोर्थ पे पहुंचा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला देखो, डू यू थिंक इसको और इसको एक एक्सचेंज करने से, ठीक है ना, एक एक्सचेंज करने से क्या हो जाएगा? ये जो एक एक्सचेंज हो जाए, अगर ये एक एक्सचेंज होता है, ठीक है ना, तो डू यू थिंक जहां चाहिए हाइड्रोजन को वहां पहुंच जाएगा? देखो ये ऑब्जर्व हो जाएगा, हाँ। ठीक है ना। हाँ। अब तो कोई दिक्कत नहीं है हमें RS लिखने के लिए, ठीक है ना। अब तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो। क्या ये हाँ 1 है, ये 2 है और ये 3 है। मुझे बताओ रोटेशन कैसा है? आर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आर। क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आर। आर। इसका नाम जो हो जाएगा आपका, इस कार्बन का, वो क्या हो जाएंगे? R हो जाएंगे, ठीक है। बोलो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वही हो सकता है कि फोर्थ ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट हो। बोलो। यस सर। ठीक है ना, यहाँ पे अगर प्रेजेंट होगा। अच्छा, मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि क्वेश्चन में तो हमें ये दिया था ना
यहाँ पे क्वेश्चन ये थोड़ी दिया था ये हमारे नहीं पास, दिया तो था। क्वेश्चन तो ये है, तो इसका क्या होगा? इसका आर है तो फिर इसका क्या होगा? हाँ, इसका एस हो जाएगा। क्यों? वो अगर एक बार रोटेशन किया है तो चेंज नहीं होगा, दो बार किया तो नहीं, एक बार किया तो चेंज हो जाएगा, दो बार किया तो नहीं होगा चेंज। ऐसा क्यों भाई? देखो सही बोल रहा है बच्चा। देखो आप अगर किसी, जैसे आपके सामने जो स्क्रीन है, ठीक है ना, अगर हम उसे 180 से रोटेट करेंगे तो डू यू थिंक जो फ्रंट साइड है उसका बैक साइड आ जाएगा? हाँ। और अगर उसे फिर से 180 से रोटेट करेंगे तो डू यू थिंक जो पहले था? वापस आ हाँ, जाएगा। वापस आ जाएगा। वापस आ जाएगा। हाँ वापस आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज यहाँ हो रहा है, किसी का एक चेंज से, ठीक है ना, एक चेंज से हमें यहाँ पे जो वन चेंज है, एक बार जो चेंज हुआ है, इसका मतलब क्या करना, हमें बार बार उसको इन्वर्ट कर देना है। अगर हमारे पास ओरिजिनल आ रहा है तो इसका मतलब जो पहले होगा वो क्या होगा? एस होगा। हाँ यस सर। हाँ। ठीक है ना, तो इसको आर का एस हो जाएगा, और अगर एस है तो आर हो जाएगा। आर आर हो जाएगा। मतलब ये ऐसा होगा कि दोनों ही इंटरचेंज हो जाएगा। इंटरचेंज हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? इस तरह से आर का एस में बदलना क्या कहलाएगा? इस तरह से आर का एस में बदलना, डू यू थिंक इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा? हाँ, इन्वर्जन। हाँ। ठीक है, दिस इज नोन एज इन्वर्जन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन। तो इसीलिए हमारे पास जो हमारे चेंज करने के बाद जो आर आया था, ठीक है, ओरिजिनली वो क्या रहा होगा? एस रहा होगा, क्योंकि एक चेंज से हमें डिजायर्ड स्ट्रक्चर मिल पाई है। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन वहां नहीं हो, ठीक है ना, उसके बगल के बगल में हो, तो डू यू थिंक यहाँ पे दो बार एक्सचेंज करना पड़ेगा उस पोजीशन पे जाने के लिए? यस चाहे हम सर। किसी भी साइड से जाएं, हाँ हमें उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए दो बार एक्सचेंज होना पड़ेगा, राइट? हाँ हाँ। एक बार यहाँ से यहाँ, ठीक है ना, और फिर एक बार यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पे। हाँ। ठीक है ना। तो वन चेंज एंड दो चेंज, ठीक है। तो जब टू चेंज हो, ठीक है ना, जब टू चेंज हो, दो बार चेंज से उस स्ट्रक्चर पे पहुंचेंगे तो क्या होगा? डू यू थिंक? सेम रहेगा कॉन्फ़िगरेशन। हाँ रिटेंशन। सेम रहेगा। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब आर हाँ। जो आ रहा है, रिटेंशन ठीक है, वो आर ही होगा। वो आर ही होगा। और अगर एस आ रहा है तो ऐसे। उसको एस ही रहने देना तो है, वो ऐसे ही ठीक है ना, होगा। ठीक है ना, उसे हम्म, बदलना नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है इसमें? नो सर। पक्का? हाँ तो हम लोग आर एस असाइन कर सकते हैं ना अब? यस हाँ। सर। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं। नहीं। वेरी गुड। तो इस तरह से रिटेंशन दो चेन से, यहाँ पे जो सीखने वाली बात है वो यही है कि दो चेन से क्या होगी? टेंशन। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। हाँ सर। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से जब भी आर और एस असाइन करना होगा तो कर लोगे ना? यस सर। इन सब कंपाउंड के आर एस असाइन करो।
इन सबके RS असाइन कर। फोर्थ अगर आप देखेंगे तो फोर्थ में क्या है, सबसे पहले मुझे बताओ बिलो द प्लेन क्या होगा, एबव द प्लेन क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है ना। तो डू यू थिंक यहाँ पे बिलो द प्लेन हाइड्रोजन होगा? हाँ। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, हाँ। और ये वाला ग्रुप 3 हो गया। तो रोटेशन कैसा है, 1 2 3, रोटेशन क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी एंटी। क्लॉक। जा रहा है। ऐसे तो हाँ एस। तो एस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो इसमें क्या दिक्कत है, 2 का एस आएगा। सिमिलरली यहाँ पे डू यू थिंक यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे सर वो किधर OH को होंगे? पहली प्रायोरिटी देते कि COH को? को देंगे ना, OH को नहीं देते पहले, OH को देंगे। हाँ। CIP रूल पढ़े हो? हाँ। पहला कार्बन दे। CIP पहला CIP का पहला रूल क्या था? CIP का फर्स्ट रूल देखो, लिखवाया हूँ ना। हाँ सर वही था ना जिसके एटॉमिक नंबर ज्यादा फर्स्ट हो। एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होना चाहिए। हाँ हाँ ऑक्सीजन का एटॉमिक हाँ नंबर सर कितना है? समझ गया सर। हाँ। समझ गया ना? 8। 8। हाँ वेरी गुड, समझदार हो गए बेटा तुम, वेरी गुड। चलो, तो ऐसा मैं इसमें बना सकता हूँ फोर्थ के फर्स्ट कार्बन पे, हाँ। ठीक है। तो ये हमें हाँ ड्रॉ करके देख लेना चाहिए। अब तो 1 2 3 कर लोगे ना। हाँ। हाँ। तो ये हो गया आपका फर्स्ट हो गया, फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है, और ये थर्ड। रोटेशन हाँ। कैसा है? थर्ड। सेकंड इधर वाला कार्बन होगा ना सर, ऊपर वाला थोड़ी होगा। हाँ सर सही बोल रहे हो। सेकंड ये वाला लेंगे। हाँ सेकंड जो है आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक हाँ है, और ये और 3। थर्ड रोटेशन कैसा है देखो, एंटी। एस एंटी क्लॉक एंटी। बट आर हो एस जाएगा। पर आर हो जाएगा। आर हो जाएगा। हाँ। ठीक है? तो एंटी क्लॉकवाइज का एस होता है, ठीक है, लेकिन होगा आर। आर। आर होगा हाँ। बाकी 1 2 3 चेक कर लो, सभी का आंसर सेम है या इसमें किसी को डाउट है? नहीं सेम है। सेम है ना, ठीक है। सिमिलरली जिस तरह से वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में हम RS असाइन कर सकते हैं, सिमिलरली फीचर प्रोजेक्शन में भी हमें RS असाइन करना होगा, ठीक है। और यहाँ भी तरीका तो वही होना चाहिए, जैसे ये इसमें ये वाले ग्रुप क्या है, 2 है, बोलो, और ये वाला ग्रुप क्या है,
3 3 है। हम्म मुझे बताओ रोटेशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए हाँ। क्या होना चाहिए? एस। एस एस। एस लेकिन छोटू कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए? फोर्थ ग्रुप। फोर्थ पोजीशन। 4th पोजीशन पे। ठीक है, तो अभी फोर्थ में प्रेजेंट है क्या? है। अभी अभी जो फोर्थ ग्रुप है वो हाँ। बिलो द प्लेन है क्या? नहीं, Fourth अबो द जो- प्लेन नहीं है ना। नहीं, अबव है ना, Above बिलो है। वाले तो वो सेकंड एंड थर्ड होगा। ठीक है, तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि जब फोर्थ ग्रुप, ठीक है ना, फोर्थ ग्रुप यहाँ हो जाए या यहाँ हो जाए, इन दोनों में से किसी भी पोजीशन पे अगर आता है तो वो क्या है? एबव द प्लेन है। अबव द प्लेन। ठीक है ना, तो हमें आर आ रहा है तो क्या कर देना है? एस लिख देना है, और अगर एस आ रहा है तो हाँ, आर। आर लिख देना है। ठीक है ना, तो इसमें हमेशा क्या करना पड़ेगा? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन ही करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या करना है? वो आपने इन्वर्जन एस लिखा है। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, अगर एस है तो हमारे पास आर हो जाएगा। और ठीक है, इस तरह से हमें इन्वर्ट कर देना है। बोलो, क्लियर? यस सर। बहुत बढ़िया। जैसे तो इसका नाम जो है एंटी क्लॉक का एस होना चाहिए, लेकिन फोर्थ ग्रुप, ठीक है, ये जो फोर्थ ग्रुप है ये किधर हो गया है? बिलो द एबव दी, प्लेन। हाँ above the plane। अबव द प्लेन। हाँ, एबव द प्लेन। ठीक है ना, बताया था ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो भी चीजें प्रेजेंट होती है वो एबव द प्लेन होती है। तो एबव द प्लेन होने के कारण हमें एस आ रहा है, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा? आर। इन्वर्ट कर आ दें। जाएगा। ठीक है, तो इस कार्बन पे आ गया आपका आर आ गया। सिमिलरली इसका चलो बताओ। एस हो जाएगा। हाँ एस हो जाएगा। एस हो जाएगा। डू यू थिंक ये हम्म, फर्स्ट जो एग्जांपल है, एग्जांपल फर्स्ट और एग्जांपल 2, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है? मिरर इमेज। यस। हाँ, हाँ। यहाँ पे अगर हम मिरर रखते हैं, ठीक है ना, मिरर देखे हो ना, हाँ। हम्म तो मिरर में ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है ना, ये यहाँ पे दिखेगा। ठीक है ना, तो एग्जैक्टली इसमें 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 जो है राइट साइड है, इसमें लेफ्ट दिखेगा। ठीक है, इसका मतलब मिरर इमेज से कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जस्ट अपोजिट। अपोजिट। ठीक है, अच्छा, जैसा हम लोग इसके लिए शॉर्टकट बना लिए कि फोर्थ ग्रुप यहाँ होगा तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा, वैसा इसके लिए भी तो कर सकते हैं। इसमें हमारे पास दो कॉन्फ़िगरेशन थे, राइट? एक हमारे पास इस तरह से, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन थे जिसमें फोर्थ ग्रुप यहाँ हो जाए या फिर इसके बगल के बगल में हो जाए। इन दोनों में हो जाए तो क्या करना है? आर का एस। एस एस और एस का आर। नहीं, आर नहीं का आर सर, ही आर का आर आर होगा। का आर ही होगा क्योंकि 2 रोटेशन होगा। एस का, हाँ, एस का एस ही एस का होगा। ऐसे ही रहेगा। ठीक है, हाँ, हाँ। ठीक है, तो ये था आपका हाँ। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये आपका रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सिमिलरली
सिमिलरली अगर हमारे पास फोर्थ ग्रुप, ठीक है ना, फोर्थ ग्रुप जो है यहाँ प्रेजेंट हो, ठीक है, फोर्थ ग्रुप कहाँ प्रेजेंट हो, यहाँ पे इनके पास हो, ठीक है, जस्ट इसके बगल में या फिर तो फिर यहाँ पे, हाँ यहाँ पर हो ठीक है, तो तो फिर जस्ट चेंज हो बगल में जाएगा। प्रेजेंट हो उस समय हमें क्या करना है, आर अगर है तो उसको तो इन्वर्ट एस करके एस कर देना है, और एस है तो आर 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 कर देना, ठीक है ना। क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। तो ऐसा याद रख लोगे दोनों के लिए। ठीक है ना। ऐसा याद रख लोगे ना। हाँ सर। चलो तो इसका भी आर एस असाइन करो। क्वेश्चन है असाइन आर एस कॉन्फ़िगरेशन। आर एस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है, आगे चल के ऑप्टिकल में इनेंशियोमर, डायस्टेरियोमर, मीजो, रेसमिक मिक्सर वगैरह वगैरह सब क्वेश्चन को हम लोग आर एस से बना लेंगे। अगर आर एस आता है तो ऑप्टिकल के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, मुझे इनेंशियोमर पता करना होगा, आर एस की जरूरत पड़ेगी, डायस्टेरियोमर पता करना होगा, ठीक है, तो इसलिए आर एस को बहुत अच्छे से दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन में आना चाहिए। ठीक है। यस सर। मुझे बताओ इसका क्या होगा, ये जो फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले ये कार्बन आर एस। ये इसका बता दो। किसका? इसमें ये ट्रू फिशर में नहीं है ना। नहीं, 1 में ही है। ठीक है, अगर लेकिन इसका भी आर एस पूछा जा सकता है, आर एस तो किसी का भी पूछा जा सकता है। हाँ ठीक है ना। ऑल्दो दिस कॉन्फ़िगरेशन दिस रिप्रेजेंटेशन इज नॉट ट्रू फिशर, बट फिशर प्रोजेक्शन तो है। अब इस फिशर प्रोजेक्शन में ये वाला 1 हो जाएगा, ठीक है ना, वाला 2 ये वाला 2 हो जाएगा और ये वाला 3 3 हो जाएगा। तो रोटेशन अगर आप चेक कर लोगे तो रोटेशन कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी एस एस। एंटी क्लॉकवाइज। नहीं और क्या मुझे इस बार फिशर में इन्वर्ट करने की जरूरत है क्या? नहीं। नहीं तो बस वही चेक कर लेना है कि हमें इन्वर्ट कब करना है या कब नहीं करना। 4 ठीक है। अब आप ये 4 क्वेश्चन बना सकते हो। सिमिलरली एक से ज्यादा कायरल कार्बन भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ये कार्बन कायरल है तो यहाँ पे बता दो ये कायरल है, ये इन सब पे बताना है। दे ऑल आर कायरल कार्बन। ठीक है ना, बता दोगे? हाँ हो गया सर। हो गया, सबका हो गया। हाँ।
बताओ फर्स्ट का आंसर बताओ ना, तो बताओ आर वेट एस किसका। RS। आर एस। आर एस फर्स्ट का आर और एस, सबका यही आया है। यस। वेरी गुड। सेकंड का बताओ जल्दी। एस आर एस आर। बहुत तेज हो गए हो मतलब। सही है, जस्ट इसका अपोजिट कर दियो। क्या यस दिमाग लगा दियो मतलब। हम्म। मिरर में क्या होगा, आर का एस एस हो जाएगा। ऐसे ही जाएगा। एस आर का का क्या हो जाएगा। तो आर का सीधे एस कर दिए। सर बस ना, ये एक हम्म चीज बताओ, जब ये अपन प्रायोरिटी का जब नंबर देंगे ना, तो OH को 1 देंगे, फिर इधर पे जब अपन ये सेकेंड वाला जो COOH है इसको देखेंगे, और ये नीचे वाला जो है, तो नीचे वाले में पहला कार्बन ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी मतलब पहला कार्बन आ रहा है, फिर सेकेंड इसका ऑक्सीजन आ रहा है, तो फिर इसका नीचे सेकेंड कैसा दिखता है, इस साइड देखते हैं कि सीधा नीचे ही दिखता है। इसीलिए सीआईपी रूल पढ़ाए थे इतना डिटेल में। हाँ सीआईपी रूल में जब कार्बन सेम हो जाते थे तो हम फर्दर आगे चेक करते थे ना। हाँ हाँ सर, आगे चेक करते थे। वैसा यहाँ भी करना है वर्चुअली, ठीक है ना। उसके आगे के एटम देख लेने हैं, ठीक है ना, कि आगे क्या जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। सर एक जैसे बार इसमें बताइए ना इसमें। हाँ देखो, इस कार्बन में यहाँ पे इस सी से 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, ठीक है हाँ ना। नहीं, 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। ये हाँ, समझ डबल आया कि बॉन्ड भी रहता है COH का ना। मैंने। हाँ, हाँ 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस कार्बन का तो हमें डिसाइड ही करना है, ठीक है। इस कार्बन का इस कार्बन का तो डिसाइड करना। इस कार्बन से देखो क्या है, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाले को। एक CH है, ठीक है ना। इस कार्बन से CH है, और एक क्या है, CO है। एक, हाँ CO है और एक C है। C है, यही है ना। हाँ तो कौन प्रायोरिटी में लग रहा है। ये आपका इस तरह से, अगर हम इस एक CO से ये CO कट कर दें, ठीक है, हम्म तो हमारे पास 2 CO ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है, और इसमें एक भी CO ग्रुप नहीं है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन हो हाँ जाएगा। CO वाला वो। COO वाला। तो ये वाला ग्रुप जो है वो हाँ आपका 2 हो जाएगा, और ये वाला 3। ठीक है ना। हाँ सर, समझ आया नहीं आया। आ गया। ये 3 हो गया, ये 1 था। रोटेशन कैसा है। एंटी क्लॉकवाइज। हम्म तो एंटी क्लॉकवाइज का क्या होता है। S, लेकिन हाइड्रोजन इस पे तो R हो गया। तो R हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। तो सबका RS आ गया होगा हाँ। ऊपर वाले कार्बन पे। यस सर सिमिलरली थर्ड नीचे का वाला S है। हाँ, थर्ड का बताओ क्या आया। आर RR। आर थर्ड का फोर्थ का RR आ एस गया, एस हाँ, फोर्थ का SS। मिरर इमेज है दोनों। और ये SS आ गया, ठीक है ना। सभी को क्लियर है ये चारों। यस। कोई डाउट है इसमें। RS लिखने में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नहीं किसी को भी कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। फिफ्थ वाला बताओ चलो।
आर होगा। आर। आर। आर आ रहा। हम्म 6 का बताओ। का भी आर होगा। इसका एस होगा। ऐसे होगा इसका। सिक्स का ऐसा है। हाँ एस होगा। ये दो दो और सिक्स। 7 का। ये आपका 7th और ये आपका 8th। ठीक है, 7th 8th भी देख लो। 7th 8th जल्दी से बताओ। आर और एस। सेवेंथ का क्या है? ऐसे आर। ऐसा रहा है। हम्म और 8th का? क्या पता है। हम्म 8th नहीं आ रहा। एक मिनट। एक मिनट सर। इसमें क्या हम लोग यहाँ पे ये बता सकते हैं कि हाइड्रोजन बिलो द प्लेन होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन किधर होगा? एबव द प्लेन होगा। अब उधर प्लेन होगा। हाँ है ना? अब तो बताया जा सकता है ना, 1 2 3 करना है बस। आर और आर। आर और आर है। सबका सबका वही आ रहा है। हाँ सर। वेरी गुड। तो जिस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख रहे थे, सिमिलरली एक दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है जिसका नाम है डी एन। और जब हमने एंडेस और अटैच किया तो टोटल इनोवेशन हो गया x + x1, तो ये x1 + x1 इसका मतलब ये तो ऑलरेडी पहले था ना डिसेंट की वजह से, अगर ये एक्स्ट्रा यहाँ पे आया है डीएल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, जिस तरह से आरएस कॉन्फ़िगरेशन था उसी तरह से क्या है, डीएल कॉन्फ़िगरेशन भी है। उसी तरह से डीएल कॉन्फ़िगरेशन भी है। सर वो आर और एस का फुल फॉर्म क्या होता है? आर और एस के फुल फॉर्म जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जस्ट नाम, मतलब ऐसा कुछ नाम है भी नहीं। आपने ठीक ई है? और जेड बताया था इसीलिए पूछा मैं। नहीं, ये बस एक नोटेशन। ठीक है, यस सर। तो डीएल नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है, डीएल जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ठीक है, आरएस जो था आपका वो क्या थे, एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन थे, बट जो डीएल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव का मतलब ये है किसी कंपाउंड के रिस्पेक्ट में हम लोग डीएल असाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे ग्लिसरल डिहाइड, जानते हो तुम लोग ग्लिसरल डिहाइड का ये स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है किसका स्ट्रक्चर है, ग्लिसरल डिहाइड का है ना।
यस सर। यस ये बात समझ में नहीं आती इस डिस्प्लेसमेंट ओके तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे नंबर क्या है ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। N1 plus N2 is equal to K X1 plus X2 अब इस ग्लिसरॉल्डिहाइड में ना लास्ट कायरल कार्बन देखो, अगर हमारे पास ये जो सेटअप जब जब रहेगा, ये वाला सेटअप, ठीक है ना, ऐसा सेटअप जब जब हमारे पास होगा तो हम उसको डी फॉर्म बोलेंगे, जिसमें आप ये जो ग्रुप है ना OH वाला ग्रुप दिख रहा है, यस सर OH वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप आपका क्या होना चाहिए, राइट में होना चाहिए। राइट होगा तो डी फॉर्म हो जाएगा, तो डी और होगा लेफ्ट होगा तो तो एल होगा। L होगा। ठीक है, तो इसलिए रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बोला गया है क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में इसका नाम, ठीक है ना, लास्ट कायरल कार्बन में OH अगर राइट साइड है तो डी फॉर्म और लेफ्ट साइड है तो एल फॉर्म, बस इतना ही लॉजिक है इसमें और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो दोनों ग्लिसरॉल्डिहाइड है, लेकिन एक डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है और एक एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। डू यू थिंक ये डी और एल दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है? मिरर इमेज। यस ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज। ठीक है, तो इट इज मेनली डिफाइंड फॉर अमीनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट। जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट है, अमीनो एसिड के लिए भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे ये यहाँ पे OH के जगह NH2 ग्रुप आ गया है, तो एलानीन, ये स्ट्रक्चर किसका, एलानीन का, तो एक डी एलानीन है। ठीक है, एक डी एलानीन है और एक क्या है, एल एल एलानीन। ठीक है, ये X2 है, इसका मतलब ये X1 होगा कि नहीं होगा? अगर ये X2 ये X1 होगा तो अब आप लोग तो इस तरह से हम लोग ये N2 वाला अमीनो एसिड या फिर कार्बोहाइड्रेट के लिए डी और एल असाइन कर सकते हैं। फंडा वही है, NH2 ग्रुप राइट साइड है तो डी एलानीन, लेफ्ट साइड है NH2 ग्रुप, इस ग्रुप पे ध्यान देना है। ठीक है ना, ये वाले ग्रुप, ठीक है ना, और ये DL सिर्फ और सिर्फ फिशर के लिए ही बनाया गया है। ठीक है ना, क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन में ही अदर देन कार्बन ग्रुप जो है वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे होती है और उसी पे ये नेम डिफाइंड है। बाकी किसी भी रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं है ना। यस सर। तो इसलिए ये सिर्फ फिशर के लिए ही डिफाइंड है। तो DL के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज तुम लोग जानते होगे, बायो वाले ना, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो पढ़ाते होंगे ना वहाँ पे। हाँ C12 6। तो ये जो है L ग्लूकोज है और ये D ग्लूकोज है। तो आप देख रहे हो ये वाला जो सेटअप है, लास्ट कायरल कार्बन, ठीक है ना, लास्ट वाला जो कायरल कार्बन है, ये लास्ट कायरल कार्बन दिख रहा है ना, यस सर। हाँ ये लास्ट कायरल कार्बन OH राइट साइड है, डी ग्लूकोज नाम हो गया और एक का नाम L ग्लूकोज हो गया। एल ग्लूकोज। अच्छा मुझे बताओ, तुम लोग तो ग्लूकोज के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ते होगे, नेचर में कौन एग्जिस्ट करता है, डी ग्लूकोज या L ग्लूकोज? ग्लूकॉन डी का नाम सुना है? हाँ पता है। हाँ तो उसमें डी क्या है? डी ग्लूकोज जो ग्लूकॉन डी है वो यही डी है ना। हाँ तो ध्यान रखना है। तो नेचर में डी ग्लूकोज ही एग्जिस्ट करता है, हम लोग बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे भी। एग्जिस्ट दोनों करता है पर स्टेबल डी होता है ना। हम्म। हाँ, एग्जिस्ट करने का मतलब है कि जो भी परसेंटेज है
ठीक है ना, ज्यादातर परसेंटेज किसका है, डी ग्लूकोज का ही। एग्जिस्ट करने का मतलब नेचुरली नेचर में पाया नहीं जाता ये एल, थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, बट नेचर में मिलता नहीं है। ओके सर। ठीक है ना, तो डी ग्लूकोज के बारे में, इसलिए इसके दो फॉर्म, साइक्लिक फॉर्म, अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज का नाम सुना होगा। हाँ सर, ठीक है ना, इसमें भी OH के सेलुलोज, पोजीशन पे होता है। सेलुलोज और स्टार्च बनाते हैं। ठीक है ना, तो अल्फा, ये एल डी ग्लूकोज तो नहीं सुना होगा। नहीं, अल्फा डी और बीटा डी अब हाँ, वह अल्फा डी और बीटा डी। तो हाँ सारी कहानी डी की ही है। तो डी क्लियर है सबको कि डी का काम क्या है? यस सर। यस सर। It यस is सर। mainly defined amino acid and carbohydrate with respect to glyceraldehyde। तो glyceraldehyde वाला अगर आप देखोगे ना, तो ये वाला जो पोजीशन है, ठीक है ना, लास्ट जो कायरल कार्बन वाला जो पोजीशन है, ये वाला जो पोजीशन है, वो ग्लिसरल्डिहाइड वाला ही पार्ट है क्या? ये वाला जो ग्लिसरल्डिहाइड वाला ही पार्ट है ना ये? हाँ हाँ, ग्लिसरल्डिहाइड में ये वाला एंड था, ये वाला एंड, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और टर्म है थ्रियो और इरिथ्रियो। नेक्स्ट टर्म है थ्रियो एंड इरिथ्रियो। थ्रियो और इरिथ्रियो जानते हो क्या? नहीं सर, ये पढ़ा है। ये नहीं जानते हो? नहीं। किसी पहली बार सुन रहे हो क्या थ्रियो? हाँ क्या बात कर रहे हो यार? सर वो हाँ, डी ग्लूकोज था तो पढ़ा था, ये पहली बार सुना है। हाँ सर। एग्जाम में क्वेश्चन वैश्चन तो आया है, इसका मतलब तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बनाते हो। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ थ्रियो और इरिथ्रियो क्या है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस ट्रांस देखे थे, ठीक है ना, C90 देखे थे, EZ देखे थे, राइट? यस सर। उसी तरह से ये भी एक फॉर्म ही है, ठीक है ना, उसी तरह से ये भी एक क्या है, फॉर्म ही है, थ्रियो इरिथ्रियो। तो देखो, जिस तरह से ये फर्स्ट वाला कंपाउंड आप देखे होगे, इसमें RS तो हम लोग लिख सकते हैं, D भी फॉर्म लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर थ्रियो और इरिथ्रियो लिखना हो ना, तो जैसे इस फॉर्म में हमें ये चेक करना है कि ये जो OH ग्रुप है, ठीक है ना, दोनों जो OH ग्रुप है वो डू यू थिंक सेम साइड है? यस सर। दोनों ग्रुप सेम साइड है। इस तरह से अगर ग्रुप सेम साइड होगा, ठीक है ना, बट इसमें भी वही है, दोनों ग्रुप सेम साइड है। नेक्स्ट वाले में देखोगे तो आपको दोनों जो OH ग्रुप है वो क्या है, अपोजिट साइड है। पैटर्न देख रहे हो ना? यस सर। तो किसी एक का नाम इसमें थ्रियो होगा और दूसरे का इरिथ्रियो होगा, ठीक है। जैसे डी फॉर्म था ना, उसी तरह से थ्रियो इरिथ्रियो दो फॉर्म है जो ऑप्टिकल में यूज होते हैं, ठीक। तो RS और D तो हम पढ़ ही लिए हैं, तीसरा फॉर्म पढ़ रहे हैं हम लोग इसका, थ्रियो एंड इरिथ्रियो। तो देखो, दोनों OH अगर सेम साइड है तो उसको बोलते हैं क्या, इरिथ्रियो, ठीक है। दोनों OH सेम साइड है तो इसको क्या बोलेंगे, इरिथ्रियो। दोनों OH अगर अपोजिट साइड है तो उसको क्या बोलेंगे, थ्रियो। थ्रियो।
दोनों OH अपोजिट साइड है तो इस फॉर्म को क्या बोलेंगे? 3O। आसान है। यस सर। अगर मान के चलो एग्जाम में भूल जाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी EZ में आपसे पूछूं तो ई कौन से फॉर्म को बोलते थे? सेम साइड वाला को या अपोजिट साइड वाले को? अपोजिट वाला को। जब अपोजिट। अपोजिट वाला। अपोजिट वाले को, हम्म, ठीक है ना। और Z जो था वो सेम साइड वाले को। सेम साइड वाले को। हाँ। तो उसी तरह से सपोज अगर एग्जाम में भूल जाते हो, ठीक है ना, तो इसका जो पहला लेटर है वो ई है, ठीक है, और इसका लेटर क्या है? टी है। टी। तो डू यू थिंक टी को अगर देखा जाए तो टी में क्या है कि दोनों इसके जो एरो है वो दोनों साइड बन सकते हैं कि नहीं? हाँ। ठीक है ना। तो आप इसमें वही हो रहा है कि ये वाला जो ग्रुप है इसमें क्या है? अपोजिट है। अगर हम ई को इनलार्ज करें तो ई में देखो, ई में क्या है? 3 ये लगे हुए हैं, तीनों सेम ठीक है। साइड है। इसको ऐसा बनाया जा सकता है, बोलो। यस सर। सर ठीक है, तो अगर एग्जाम में भूल गए तो ये लॉजिक से हम लोग बता सकते हैं कि 3O और इरेथियो क्या है, याद रहेगा। यस सर। सिमिलरली फिफ्थ एग्जांपल भी देख लो, इसमें OH ग्रुप नहीं है लेकिन हमारे पास ये तो है मिथाइल। मिथाइल। मिथाइल ऐसे 2 ग्रुप है जो सेम साइड है, मतलब कोई भी ग्रुप ठीक है ना। होना चाहिए सेम साइड में। हाँ, कोई भी 2 ग्रुप सेम साइड हो जाएगा तो उस फॉर्म को इरेथियो फॉर्म बोल सकते हैं। बट जो नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है ना, 6 वाला एग्जांपल में देखोगे तो वो अपोजिट। मिथाइल ग्रुप है, अपोजिट है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? 3O फॉर्म, 3O। ठीक है। अगर चेंज होगी तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्लियर है? यस सर। कोई डाउट इसमें किसी को? नो। ओके। यहाँ पर और मुझे कोई एक्सपेरिमेंट पोस्ट कराया था, यस हमने कोई एक्सपेरिमेंट पोस्ट कराया था, नहीं लगाया तो सिस्टम को मॉनिटर क्या रहेगा? चलो, तो ये भी फॉर्म हो गया। तो ये बेसिक था ऑप्टिकल आइसोमर का, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ने लायक, ठीक है, जो भी वहां पे टर्म हमारा यूज होगा उतना तो हम लोग सीख चुके हैं। एक बार देख लो क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोग कायरल कार्बन या ऑसिमेट्रिक कार्बन सीखे, ठीक है। फिर कॉन्फ़िगरेशन सीखे, 3 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन, एक आपका वेज डैश, एक फिशर, ठीक है ना। 2 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन, मतलब 2 टाइप की रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए तो कॉन्फ़िगरेशन हमारा एक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? RS कॉन्फ़िगरेशन था, ठीक है ना। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन DL कॉन्फ़िगरेशन था और दोनों में अलग अलग देखे, ठीक है ना। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन ये है आपका DL, ठीक है ना। और एक थर्ड भी था 3O और 3O। और ये थर्ड था। तो 3 और नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमर में हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी होती है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर में क्या चेक करनी होती है? ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। और ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे चेक करेंगे? देखो, इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। पोलारीमीटर एक ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए एक डिवाइस है, ठीक है।
किसी भी मॉलिक्यूल को हमें ये चेक करना है कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? पोलराइजर। पोलारीमीटर चाहिए होगा। तो ये जो अभी हम लोग अप्रोच देख रहे हैं वो अप्रोच क्या है आपका? पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, चलो लिख ही लो। ये जो एक्सपेरिमेंट है दिस इज नोन एज पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट। पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट में हमारे पास नॉर्मल लाइट, ठीक है, एक नॉर्मल लाइट को निकोल प्रिज्म, ठीक है, निकोल प्रिज्म से पास करेंगे तो हमारे पास जो लाइट आएगा उसको बोलेंगे प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। जो नॉर्मल लाइट है, डू यू थिंक नॉर्मल लाइट का जो प्रोपगेशन होगा वो मल्टी डायरेक्शन में होगा? नॉर्मल का हाँ मल्टी होता है। हाँ ठीक है, मतलब उसके जो अगर वेव देखा जाए, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में उसका प्रोपगेशन ऑफ लाइट होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको बताया गया है कि ये जो है ना सभी डायरेक्शन में क्या है कि प्रोपगेशन ऑफ लाइट है, ऑल डायरेक्शन, नॉर्मल लाइट, ठीक है। यस सर। अब जैसे ही इसको निकोल प्रिज्म से इसे पास करेंगे तो जो मल्टीपल डायरेक्शन में इसके जो प्रोपगेशन हो रहे थे वो अब सिंगल डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो सिंगल डायरेक्शन वाला जो लाइट है, दिस लाइट इज नोन एज प्लेन पोलराइज लाइट, और निकोल प्रिज्म यहाँ पे पोलराइजर का काम किया, ठीक है। इसका रियल फीलिंग अगर आपको लेना है तो इसमें देख सकते हो लाइट सोर्स है और ये वाला पार्ट क्या है? पोलराइजर है, ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? पोलराइजर, दिख रहा है? यस सर। इससे जो पहले जो लाइट है वो क्या है? अनपोलराइज लाइट है, ठीक है। अब इसमें देखो आपको दिख रहा होगा एक का जो साइनोसाइडल वेव है वो इस तरह से है, ठीक है, और दूसरा उसके परपेंडिकुलर है। तो कंटिन्यूअसली प्रोपगेशन ऑफ लाइट जो है, इसके जो प्लेन है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं। हाँ एक बार एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, हाँ दूसरा एक्स जेड प्लेन में, इस तरह से कंटिन्यूअसली चेंज होता है। यही क्या था? ये नॉर्मल लाइट था, ठीक है। मतलब इसके जो प्रोपगेशन ऑफ लाइट है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ठीक है। यस सर। कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जैसे ही इसको पोलराइजर से पास करते हैं तो ये एक का काम करता है, ठीक है, और इससे जो लाइट बाहर आ रहा है उसका प्लेन फिक्स है, एक ही प्लेन में हमेशा ये क्या करेगा? प्रोपगेट करता रहेगा, ठीक है ना। कंटिन्यूअसली चेंज नहीं होगा, इस टाइप का नहीं होगा। ये पोलराइजर क्या किया? पोलराइजर इसको मल्टी डायरेक्शनल जो लाइट था वो सिंगल डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। क्या ये समझ पाए हो? तो ये है पोलराइजर। अच्छा मुझे बताओ ये कर क्यों रहे हैं? नॉर्मल लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं थ्रू पोलराइजर? इससे क्या बेनिफिट होगा? देखो इसकी जो इंटेंसिटी है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। आप इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। लेजर लाइट देखे हो क्या? यस सर देखा है। यस ठीक है, तो जो लेजर लाइट होता है, डू यू थिंक उसका जो इंटेंसिटी होता है, ठीक है, वो काफी दूर तक उसकी विजिबिलिटी होती है?
हाँ जो नॉर्मल टॉर्च जो है ठीक है, और जो लेजर वाला टॉर्च है उनमें यही डिफरेंस है ना। जनरली बीच पे उसको स्काई में दिखाते रहते हैं ना, देखा हो कभी ऐसा लेजर लाइट? यस सर। हाँ तो उस लेजर लाइट को हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसका यूज ये है कि उस प्लेन पोलराइज लाइट को, सबसे पहले नॉर्मल लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को ना, इस पीपीएल को, जो सिंगल डायरेक्शन में प्रोपगेशन है, इसको 3 सैंपल से पास किए और यहाँ पे तीनों के ऑब्जर्वेशन को नोट किया गया, ठीक है। तो एक सैंपल में पीपीएल जैसा था एज सच, पीपीएल जैसा था एज सच क्या हो गया, पास कर गया, ठीक है। कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ उसमें। इस सैंपल से इसको, इस पीपीएल को पास कराए, ठीक है, और देयर इज नो डिफ्लेक्शन, लाइट जो है एज सच पास हो गया। सिमिलरली दूसरे सैंपल में यहाँ पे क्या हो गया, थोड़े से डिफ्लेक्शन आ गए, इसमें इतना इतना एंगल क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, यस और नो। तो ये जो डिफ्लेक्शन है थीटा समथिंग माइनस, मान के चलो -25 डिग्री, ठीक है, इस टाइप की जो है डिफ्लेक्शन हो गई। ऐसा इसमें हो गया, इसमें भी देखोगे तो क्लॉकवाइज में डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे थीटा सम पॉजिटिव एंगल हो गए। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन तीनों सैंपल से नोट किया गया। अच्छा, ऊपर वाले को हम क्या बोल सकते हैं कि लाइट के अकॉर्डिंग इसका कोई बिहेवियर ही नहीं शो किया। प्लेन पोलराइज लाइट इस सैंपल में अपना कोई भी बिहेवियर नहीं शो किया ना, जैसा लाइट भेजे थे वैसा ही एज सच दिख रहा मुझे, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्या ये समझ पा रहे हो फर्स्ट वाला? यस बोलो। यस सर। यस सर। फर्स्ट वाला जो है वो क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में क्या हो रहा है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन में आपका एंटी क्लॉकवाइज क्या है, रोटेशन है इसमें, सेकेंड वाला जो है आपका, उसमें एंटी क्लॉकवाइज में क्या हुआ है, डिफ्लेक्शन आया है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में आपका डिफ्लेक्शन आया है। तो सेकेंड और जो थर्ड है, इनमें एक बात खास क्या है कि ये दोनों क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है, ठीक है। ये दोनों ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है। जैसे सेकेंड में अगर बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया पीपीएल का। ऐसे रोटेशन को क्या बोला गया, लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी या फिर हम एल या फिर क्या बोल सकते हैं, निगेटिव फॉर्म, ठीक है। और अगर डिफ्लेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, इसको हम लोग थीटा कुछ और लेंगे,
पे अल्फा, अल्फा जो है ना यहाँ पे अल्फा 0 आया है, ठीक है ना, यहाँ पे अल्फा नेगेटिव आया है और यहाँ पे अल्फा पॉजिटिव आया है, ठीक है। तो जो अल्फा क्लॉकवाइज, ठीक है ना, जो डिफ्लेक्शन अब ऑब्जर्व हुआ है वो किधर हुआ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ, राइट। और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑब्जर्वेशन आया है उसको हम क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म, या फिर डी फॉर्म बोल सकते हैं, या फिर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन जो है हमें पोलारीमीटर में ऑब्जर्व हुआ, ठीक है। एक ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया जब अल्फा 0 आया, ठीक है, अल्फा 0 आया तो ऑप्टिकल इनएक्टिव, अल्फा पॉजिटिव आया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी फॉर्म, और नेगेटिव आया तो लिवो रोटेटरी फॉर्म। ये 3 ऑब्जर्वेशन आया, ठीक है। पोलारीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते हो, ठीक है ना। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है, ठीक है। पोलारीमीटर का काम क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव या इनएक्टिव बताता है पोलारीमीटर से, ठीक है। इनके कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर ml में होता है, इनके लेंथ L, जैसे ये इनके लेंथ है, लेंथ ऑफ पोलारीमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो उससे हम स्पेसिफिक रोटेशन थीटा L एंड C, ये फॉर्मूला है। अगर हमारे पास थीटा दिया रहेगा, L दिया रहेगा, C दिया रहेगा, तो हम स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। पोलारीमीटर में किसी कंपाउंड को आप ऑब्जर्व करोगे और बताओगे कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या फिर इनएक्टिव, ठीक है। यहाँ तक ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोच थोड़ा बहुत समझ में आया है क्या? यस सर। ठीक है, तो ये बस आपको, इसका कोई यूज नहीं है, ये बस आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे कैसे मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं। नेक्स्ट अगर थ्योरेटिकल अप्रोच चाहिए, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी पता, चूंकि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बनेगा ना वो यही क्वेश्चन बनता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल और कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव, ठीक है। तो इसके लिए हमें थ्योरेटिकल अप्रोच चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना, उससे तो हमें थ्योरेटिकली बताना है, एक्सपेरिमेंट करके तो बताना नहीं है। तो अब तक जो भी हमने सीखा वो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच था, ठीक है ना, पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट से वो सारी चीजें पता चली, लेकिन हमें थ्योरेटिकल अप्रोच भी आना चाहिए, ठीक है। तो पहला टर्म हम लोग सीख रहे हैं थ्योरेटिकल अप्रोच में, और उसका नाम क्या है, कायरल मॉलिक्यूल और ऑब्जेक्ट। मुझे बताओ, कायरल मॉलिक्यूल और कायरल कार्बन सेम है या डिफरेंट है? क्योंकि कायरल कार्बन पढ़ चुके हैं ना, Yes. तो कायरल मॉलिक्यूल और कायरल कार्बन में कोई रिलेशन है क्या? कायरल मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिसमें कायरल कार्बन नहीं है लेकिन वो कायरल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो दोनों टर्म अलग है, ये ध्यान रखना है। कायरल मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल और ऑब्जेक्ट, मॉलिक्यूल और ऑब्जेक्ट in which mirror image, its mirror image is different,
ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो कंपाउंड है, ठीक है। इसके मिरर इमेज ये है। डू यू थिंक ये क्या है? मिरर इमेज है ना एक दूसरे के। यस सर। यस। अब ये मिरर इमेज कायरल मॉलिक्यूल होने के लिए ये जो मिरर इमेज है ये क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। अब डिफरेंट का क्या मतलब है? जैसे इस मॉलिक्यूल को, ये वाले जो मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ये वाले जो मॉलिक्यूल है इनको, ठीक है ना, इनको यहाँ से उठा के, ठीक है, अगर हम इस पे इम्पोज करना चाहें तो डू यू थिंक ये इम्पोज नहीं होगा? नहीं होगा। क्या इसको पूरा कवर कर सकते हैं? नहीं। ठीक है। इसमें ये वाला जो है, ये और ये, ठीक है, ये और ये पार्ट भले इम्पोज हो जाए, लेकिन ये वाला और ये इम्पोज नहीं होगा। यस और नो? मतलब जब इसको लाएंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ H आ जाएगा और यहाँ OH आ जाएगा, समझ रहे हो? तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। मतलब जो इसके जो मिरर इमेज है वो आइडेंटिकल नहीं है, वो क्या है? डिफरेंट है। और अगर हम RS से इस चीज को बताना चाहें तो RS से भी बता सकते हैं। इसका नाम क्या था बताओ? लेफ्ट में जो कंपाउंड है वो R था या S? अभी पढ़े ना RS। R होगा। एस R। होगा। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। रोटेशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है। R हो जाएगा। और तो क्या हो जाएगा? R हो जाएगा और ये S हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन दोनों के डिफरेंट है। इट मींस बोथ आर डिफरेंट। तो RS से भी हम पता कर सकते हैं। अगर आपको मिरर इमेज से नहीं पता चल रहा है तो हम RS चेक कर सकते हैं क्या? यस। हाँ। ठीक। तो इस मिरर इमेज को बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है। ये है कायरल मॉलिक्यूल। लेकिन कायरल कार्बन क्या था? कायरल कार्बन के लिए बस इतना सा कंडीशन है कि ऐसा कार्बन जिनके चारों क्या हो? डिफरेंट हो, वो क्या होता है? कायरल कार्बन होता है। ठीक है, तो डिफरेंस क्लियर है कायरल मॉलिक्यूल और कायरल कार्बन में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो देखो, कायरल और अकायरल, कायरल और अकायरल किसको बोलेंगे? जो कायरल नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? अकायरल बोलेंगे। यस और नो? यस। तो कायरल Yes, कार्बन, कायरल कार्बन पर्टिकुलर एक पॉइंट है, ठीक है ना, और कायरल एक मॉलिक्यूल है। अगर सिर्फ कायरल बोल रहे हैं मतलब हम कायरलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अकायरल कौन होगा? जो कायरल नहीं होगा। तो अदर ऑब्जेक्ट फॉर व्हिच मिरर इमेज इज फाउंड टू बी आइडेंटिकल। ठीक है, अदर ऑब्जेक्ट for which mirror image found to be identical known as superimposable। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज बोलेंगे। और उसी को क्या बोलते हैं? अकायरल बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कायरल और अकायरल क्या है। क्लियर है? यस सर। ऊपर वाला कायरल था और नीचे वाला जो है वो अकायरल की डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखो, किसी मॉलिक्यूल को अगर हमें बताना है
कि वो कायरल मॉलिक्यूल है, यानी उनकी जो कायरलिटी है उसको बताना है, तो उसके लिए सफिशिएंट कंडीशन और नेसेसरी कंडीशन होता है, ठीक है ना, कि मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। अगर मुझे किसी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल एक्टिव चेक करना है तो उस मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए, कायरल होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में क्वेश्चन क्या बनेगा, या तो आपसे पूछेगा ऑप्टिकल एक्टिव कौन है, या आपसे पूछेगा कायरल कार्बन कौन है, ठीक है ना, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल डिफाइन करने के लिए, ये तो डेफिनेशन हो गया कि मिरर इमेज क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, ठीक है। अगर सुपर इम्पोजेबल हो गया तो वो अकायरल हो जाएंगे, और नॉन सुपर इम्पोजेबल हुआ तो कायरल कायरल हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास इसके अलावा भी, डेफिनेशन के अलावा हमारे पास एक और वे है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। डू यू थिंक जिस मॉलिक्यूल में सिमेट्री होगी वो कायरल होगा या अकायरल होगा? अकायरल अकायरल। हाँ, अकायरल होगा, सही बात है। क्योंकि अगर सिमेट्री होगी तो लाइट एज सच पास हो जाएगा, और अगर स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल होगा तो डू यू थिंक प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देगा? हाँ। समझ पा रहे हो ना? तो रटना नहीं है, कायरल मतलब क्या, अनसिमेट्रिकल, और अकायरल मतलब सिमेट्रिकल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को, कायरलिटी को बताने के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिसिटी चेक करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो सिमेट्रिसिटी के लिए हमारे पास दो सिमेट्री होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। दोनों जो है ना, दोनों एब्सेंट होना चाहिए, दोनों प्रेजेंट होगा तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा, समझ रहे हो? यस, दोनों क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए, एब्सेंट, ठीक है। हाँ। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीओएस कैसे चेक करते हैं, सीओएस कैसे चेक करते हैं, ये सीखेंगे, ठीक है। और नीचे ये वाला पॉइंट देख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हूं। अब यहाँ पे आपको कायरल कार्बन या सेंटर का ऑप्टिकल एक्टिविटी से लेना देना जो है वो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो बेसिकली अगर किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन है तो वो हमेशा वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, 2 होगा 3 होगा, उसके लिए हमें पीओएस चेक करना पड़ेगा। ओके, दिस इज इनफ फॉर टुडे, ठीक है।